ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 10 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा, है ना। नहीं तो अपना फिर कई बार होता है ना, सुनाते हैं ज्ञान तो फिर लगता है हम बहुत अच्छा सुना लेते हैं, है ना। देखा, मैंने सुनाया, तो एक ये मैंपन जो आ जाता है, इसलिए बाबा राय देते, बच्चे जब भी किसी को कुछ सुनाओ तो बाबा की महिमा करो, तब तीर लगेगा, है ना। बाबा बाबा कहकर समझाओ। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? बाबा कह रहे अपने आप से पूछो, बाबा बच्चों से पूछ रहा है, इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? बाबा भारतवासी बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं। ख्याल तो करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे कि देखो, ये भारत इतना ऊंचा था, इतना श्रेष्ठ था, कैसे दिवालिया बन गया, कहाँ चला गया धन दौलत। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं है, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं ना, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि देखो बाबा ये कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। क्या बाबा ने कह दिया? ऐसे बाबा बच्चों को समझाते, ऐसे तुम दूसरों को समझाओ कि बाबा ये कहते, भगवान पूछ रहा है, लेकिन ये समाचार बच्चों का कोई आया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ माँ में कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। इसके बाबा कहते, मुझ बाप को याद करो। दाता को तो सब याद करते हैं, हाँ? और जिसने इतना कुछ दिया उसको तो और हर समय याद करे। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, वहाँ काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? तो बाबा कह रहे, जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो, तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं है, वो ताकत ही नहीं मिलती है। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है।
इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे। एक ही राज्य था, सब क्षीरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए, कितने मंदिर बनाते आए। हाँ, बाबा कहते ख्याल करो तुम पावन से पतित बने कैसे। कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरण करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? तो घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम ये भी भूल गए हो। तुमको ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगा दिया। हाँ, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता और तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कड़कड़ में कह देते हो। बाबा को वंडर लगता है। बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो। हाँ, भगवान को भी कह दिया कण कण में भगवान है, कि विष्टा हुए कीड़े में जहाँ देखो वहाँ क्या कह दिया। सोचो। बाप कहते सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो। बाबा क्या कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म हैं, अब यह मेरा बना है। बाबा शिव बाबा क्या कह रहे हैं, इस ब्रह्मा बाबा के बहुत सारे जन्म हुए, 84 जन्म हुए, अब शिव बाबा के बने। तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, भागीरथ ये है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा का तो नाम ही नहीं लेते बच्चे। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं, है ना। व्यर्थ इधर उधर के पंच में झरमुई झरमुई माना इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ बातें। और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। चींटी छोटी होती है, मकोड़ा बड़ा होता है। बाबा कह रहे अभी चींटी जितना भी नहीं बने हो। हाँ, चींटी जितने हो, मकोड़ा बनने तो टाइम है। और अहंकार कितना है कि हम बहुत अच्छा समझा लेते हैं। समझते ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो। ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते तुम मुझे ही याद करो। बाबा घड़ी घड़ी कह रहे बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, मुझे याद करते हो ना। परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाबा कहते कल्प है ही 5000 वर्ष का, है ना। वंडरफुल बात। मनुष्य क्या कहते, भगवान देखो सही बात समझाते। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। और अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। शिव बाबा कहते हैं बाबा नाम ही नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई सुनते ही नहीं है। बाबा की याद न होने से
तुम्हारे में जौहर नहीं भरता है। देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती हैं वो तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। हाँ, बांधेलियां बाबा किसको कहते हैं? जिनको बंधन है। ऐसे गंगे दादी का सुनो ना, कितना बंधन था। तो माताएं बहनें जिनको आने को नहीं मिलता है, तड़पती रहती हैं, घर में है, हाँ, सेंटर नहीं आने को मिलता है, मधुबन जाने को नहीं मिलता, तो बाबा कह रहे वो तुमसे जास्ती याद में रहती, कितना पुकारती हैं। बाबा कहते तुम सब द्रौपदियां हो, अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। कई माताएं बहुत बंधन डालती, भाइयों को नहीं आने देती हैं। हाँ, देखो कितना कड़ा बाबा नाम लेता बच्चों का फिर। हाँ, ऐसी ऐसी माताएं भाई होते हैं। बाबा कहते बच्चे, भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वो समझते हम स्वर्ग में हैं। बताओ। बाबा कहते कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो। बाबा कहते हैं ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सदगति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते पार्ट तो सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तो मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं, अभी तो सारी दुनिया पतित है। बाबा कहते पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है, तुम सब पुजारी हो, पूजे एक भी नहीं। तो बाबा कहते सबको समझाओ। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम कितनी ग्लानि करते हो बैठ के। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वो ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता है? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? बाबा क्या कह रहे हैं, तुम सब की पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो, बताओ। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कब किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। बाबा क्या कह रहे हैं, ललकार के भाषण करो। किसने स्थापन किया हिंदू धर्म, बताओ। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चीटी मार की सर्विस करते हो, बहुत धीरे धीरे ना। बाबा का नाम लेंगे तभी किसको तीर लगेगा? बाबा समझाते हैं बच्चे, तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वह पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते ये तो धुन लगा देनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं। हाँ, तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझें कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। है ना, चींटी छोटी एकदम नन्ही, मकोड़ा बड़ा, अब बड़े हुए मतलब। बाबा कहते मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ माम एकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो, रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते, बाबा ये समझाते, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा।
अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं। बाबा कहते तुम ये नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है ना। धन तो संपत्ति है ना, माया तब बना जब उसमें 5 भूत घुस गए, है ना, मोह आ गया, लोभ आ गया। तो ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते, बाप को याद ही नहीं करते, तो तीर नहीं लगता है, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। याद बाबा ने कहा बल मिलेगा शिव बाबा की याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह ना सके। बार बार घड़ी घड़ी कहो शिव बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सर्व का भगवान बाप तो एक है ना, या सभी भगवान है। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे। गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही बाप है। वह जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते ये भी ड्रामा में था। अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवास नहीं करेंगे, है ना। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं कहो, बोलो त्रिमूर्ति शिव बाबा कहते हैं। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? बाबा देखो आज भाषण करना सिखा रहे हैं, कैसे बोलो। तो ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाप समझाते ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने कहा तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते, देखो दिखाते हैं। पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? बाबा तो नहीं कर सकते। मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी ना चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। पवित्र रहे, वो है विष्णु की वंशावली। जो पवित्र रहते है ना, वो कहलाए सच्चे सच्चे वैष्णव, विष्णु की वंशावली। तो आज विशेष बाबा ने इशारा दिया कि ज्ञान सुनाते हो, भाषण करते हो, मुरली सुनाते हो, कुछ भी ज्ञान किसको दो तो हर बात में बाबा 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 जरूर कहो। हाँ, त्रिमूर्ति शिव बाबा कहते हैं। ऐसे बाबा ने कहा कहो तो अगले को तीर लगे, ज्ञान बुद्धि में बैठे। अच्छा, धारणा के लिए अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, व्यर्थ परपंच की बातों में, इधर उधर की बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना। सेकंड पॉइंट है सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है।
अपनी भी देह और देह के जितने भी बुद्धि से है ना नाते रिश्ते, बाबा कह रहे बुद्धि से भूलना है। और आज का वरदान है विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूरत भव। बाबा ने क्या कहा, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूरत भव। स्पष्टीकरण है, विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूरत बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। और आज का स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। बाबा ने क्या कहा, संगम युग का एक एक सेकंड एक एक क्षण वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में अपना समय नहीं गंवाओ। और आज अव्यक्त इशारे की 10th पॉइंट है, समय प्रमाण अभी रियल्टी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। जो हो जैसे हो जिसके हो उस स्मृति में रहो। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो। कर्म करने के बाद नहीं करो, पहले करना है ना। तो ज्ञानी तो उसी को कहेंगे जो काम करने से पहले सोचे। हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो ना, अपनी स्व स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर कर्म करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।